देखिए, इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 12 गुणों के बारे में बताऊंगा जो कि एक पुरुष में होनी ही चाहिए। बिना इसके उसमें और वन में चल रहे पशु में कोई अंतर नहीं। येषा न विद्या न तपो न दानम न च अपि शीलम च गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारत भूता मनुष्य रूपेण मृगस चरन्ति। सबसे पहला गुण बुद्धिमत्ता। किसी भी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता, इतना सब कुछ सोच विचार करते हुए अनुकूल परिणाम ला देना बुद्धिमत्ता कहलाती है। एक बुद्धिमान इंसान में 3 गुण होते हैं, जिनमें से पहला गुण है अभिगामिक गुण, यानी ऐसे गुण होना जिनकी वजह से लोग आपका दिल से सम्मान करते हैं। दूरदर्शिता, धैर्य संपन्नता, तेजी के साथ काम करना और उस काम को सही तरीके से कर उसका निर्धारित और अपेक्षित परिणाम देना। दूसरा गुण होता है प्रज्ञा गुण। पढ़कर या किसी गुरु से सीखकर किसी चीज़ को समझ लेना, समझकर उसको याद कर लेना, याद कर उसको याद रखना, याद रख कर उसमें से अपने काम की चीज़ों को निकाल लेना और उसका इस्तेमाल सही समय पर लक्ष्य प्राप्ति के लिए करके दिखा देना प्रज्ञा गुण कहलाता है। और तीसरा गुण जो होता है ये होता है उत्साह गुण। जरूरी काम को इच्छा नहीं होने पर भी और विपरीत परिस्थितियां होने पर भी उसको पूरे उत्साह के साथ करना, और बेकार के और नुकसानदायक कामों को इच्छा होने पर भी और सारे रिसोर्सेज होने के बाद भी बिल्कुल लाश की तरह पड़े रहना, यानी नहीं करना, उत्साह गुण कहलाता है। अब सवाल ये आता है कि हम बुद्धिमान कैसे बन सकते हैं। तो साहब, बुद्धिमत्ता प्राप्त करने के 3 तरीके हैं। पहला है गहन विचार करके। इसमें आप किताब पढ़कर या खुद रिसर्च करके ज्ञान प्राप्त करते हैं और यह तरीका सबसे बढ़िया तरीका होता है। दूसरा है अनुकरण के द्वारा। इसमें वे लोग जो आपसे बहुत ज़्यादा ज्ञानी या कि फिर सफल हैं उन लोगों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मार्गदर्शन लिया जाता है। यह तरीका सबसे आसान तरीका है। तीसरा है अनुभव के द्वारा और यह तरीका सबसे कड़वा तरीका होता है। अब आ जाइए दूसरे गुण पर, और दूसरा गुण है कर्मठता, यानी मेहनत करने से कभी भी पीछे नहीं हटना। एक इंसान को चाहिए कि मन हो या न हो, बिना सर्दी गर्मी की चिंता किए हुए और बहुत ज़्यादा थके हुए होने पर भी गधे की तरह अपना कर्म करे। जो इंसान इस तरह से सही दिशा में कर्म करता है वो जो कुछ भी पाना चाहता है आज नहीं तो कल पा ही लेता है। शुश्रांतो अपि बृहद भारन शीतोष्ण च पश्यति संतुश्चरंतो नित्यन त्रीणि शिक्षेत गर्दभात। एक बात जरा और समझिए। देखिए, समय किसी के लिए नहीं रुकता और इस संसार में अमर फल खाकर तो अभी तक कोई भी पैदा नहीं हुआ। इसीलिए जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे ही चीज़ों को पाना आपके लिए और भी कठिन होता जाएगा। अगर मेरी जगह आपका कोई बड़ा भाई होता तो साहब आपको यही सलाह देता कि किसी भी कीमत पर समय बर्बाद मत करो, क्योंकि ज़िंदगी समय से बनी होती है। अब आ जाइए तीसरे गुण पर, और तीसरा गुण है कुलीनता। यहाँ कुलीनता से अर्थ है आचरण। देखिए, एक व्यक्ति जिस तरह से बात करता है और समाज में व्यवहार करता है, लोग उसी से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उसके घर में क्या माहौल रहता होगा और उसके माँ बाप ने कैसी परवरिश दी होगी। देखिए, जो कुलीन वर्ग के लोग होते हैं गालियाँ नहीं देते, और जो लोग बात बात पर गाली देते फिरते हैं वे चीख चीख कर केवल इतना बता रहे होते हैं कि देखो मैं किस खानदान से आया हूँ और मेरी परवरिश कैसी है। इस सिचुएशन में आप केवल सामने वाले की मूर्खता का मज़ा लीजिए और चुप रहिए, और उसके बाद नीति अनुसार शक्ति का प्रयोग कीजिए। अब आ जाइए चौथे गुण पर, और चौथा गुण है धर्मपरायणता। धर्मपरायणता यानी धर्म का पालन करने वाला। अब देखिए, यहाँ पर धर्म से अर्थ हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई से नहीं है। धर्म से अर्थ है कर्तव्य, अपने कर्तव्यों का पालन करना। जो भी एक व्यक्ति का कार्य है वही उसका धर्म है। इसको जरा ऐसे समझ कर देखिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका धर्म है पढ़ाई करना। अगर आप एक पुत्र हैं तो आपका ये धर्म है कि माता पिता की सेवा करना। अगर आप एक पिता हैं तो बच्चों को सुरक्षा और संस्कार देना आपका धर्म है। देखिए, जो आपका कर्तव्य है वही आपका धर्म है, और जो आपका धर्म है वही आपका कर्तव्य है।
यानी आप जो भी रोल निभा रहे हो आप उसकी ड्यूटीज फुलफिल कर दो, आपके धर्म का पालन हो जाएगा। अब आ जाइए 5वें गुण पर, और 5वां गुण है वाणी में मधुरता। आदमी 2 साल की उम्र से बोलना शुरू कर देता है, पर क्या बोलना है और कैसे बोलना है इस बात को सीखने में ज़िंदगी बीत जाती है। देखिए, हमें हमेशा उस तरह के लोगों से बचने की कोशिश करनी चाहिए जो हमेशा कड़वा बोलते हैं। कड़वा बोलना यानी इस तरह से बोलना या इस तरह से बात करना जिससे सामने वाले को बुरा लगे। अब जरा सा इसकी वजह भी समझ लीजिए। देखिए, जो कड़वा बोलता है वो किसी न किसी दिन अपनी कड़वी जुबान की वजह से मुसीबत में पड़ेगा, और ज़रूर पड़ेगा। और यकीन मानिए किसी न किसी दिन आपको भी पड़वाएगा, और ज़रूर पड़वाएगा। देखिए, इंसान की बोली ऐसी होनी चाहिए जिससे सुनने वाले के दिल और दिमाग को सुकून मिले। अगर ऐसा नहीं है तो चुप रहिए। अब आ जाइए 6ठे गुण पर, और 6ठा गुण है चित्त की गंभीरता। चित्त की गंभीरता यानी किसी भी स्थिति में एक जैसा भाव होना। जिसने अपने मन पर काबू पा लिया है, जिसे किसी भी चीज़ से हर्ष, भय या उत्तेजना नहीं होती, उसका चित्त गंभीर है। जो दुख के अवसर पर भी दुखी नहीं होता, जो अपनी पसंदीदा वस्तु को पाकर भी प्रसन्न नहीं होता, जिसके लिए सर्दी और गर्मी एक जैसा है, उसका चित्त गंभीर है। जिसके लिए मान और अपमान एक जैसा है, जिसकी अपनी बात पर नियंत्रण है, ऐसे स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति का चित्त गंभीर होता है। अब सवाल ये आता है कि साहब, हम अपने चित्त यानी मन को किस तरह से गंभीर रख सकते हैं, और मैं आपको अपना तरीका बता देता हूँ। देखिए, मैं हर दिन लगभग 8 मिनट मेडिटेशन करता हूँ, और हर रविवार को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक निर्जला उपवास रखता हूँ। अब सवाल ये आता है कि क्या प्रूफ है कि ये चीज़ काम करती है। तो साहब, बहुत ज़्यादा नहीं, केवल 3 सप्ताह रख कर देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। दूसरी चीज़, देखिए, एक वीडियो है मानसिक रूप से मजबूत बनने के 5 नियम। उस वीडियो को ज़रूर देखिए। अब आ जाइए 7वें गुण पर, और 7वां गुण है विनम्रता। देखिए, विनम्रता वह गुण है जिसमें हमें हमारी हैसियत अच्छे से नहीं, बहुत अच्छे से पता होती है, और हम यह मान कर चलते हैं कि दुनिया में एक से एक धुरंधर भरे पड़े हैं और हमारी कोई औकात नहीं। देखिए, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद अगर आप कोई छोटी मोटी चीज़ थोड़ी बहुत या बहुत थोड़ी सीख भी चुके हो, तो कभी भी उसका इस्तेमाल केवल दिखावे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो चीज़ आपको कितने भी अच्छे से क्यों ना आती हो। देखिए, हुआ ये कि जब महाराज जनक ने ये कहा कि अब तो लगता है कि पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई है, तो रामचंद्र जी चुपचाप बैठे रहे, और तब तक चुपचाप बैठे रहे जब तक कि उनके गुरु ने उन्हें आदेश नहीं दे दिया। और जब गुरु ने आदेश दिया तो रामचंद्र जी ने पहले अपने गुरु को प्रणाम किया, फिर धनुष को प्रणाम किया, और उसके बाद भगवान श्री राम ने धनुष को इतनी तेज़ी से उठाया, खींचा और प्रत्यंचा चढ़ाई कि धनुष टूट गया। और ये तीनों के तीनों काम इतनी तेज़ी के साथ हुआ कि धनुष को कब उठाया गया, कब चढ़ाया गया, कब खींचा गया, और धनुष कब टूट गया, किसी को कुछ दिखाई नहीं। और जो दिखाई दिया तो बस केवल इतना कि भगवान श्री राम शिव धनुष को हाथ लगा रहे हैं, और उसके बाद उन्हें यह दिखाई दिया कि शिव धनुष जो था वो आधा उनके हाथ में और आधा ज़मीन पर है। देखिए, ये एग्जाम्पल देने का असल उद्देश्य ये था कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए कि चाहे आप में किसी भी काम को करने की भगवान जैसी काबिलियत क्यों ना हो, तो भी जब तक बोला नहीं जाए और जब तक पूछा नहीं जाए, चुपचाप बैठे रहना चाहिए। अब आ जाइए 8वें गुण पर, और 8वां है शास्त्रों का ज्ञाता होना। देखिए, विद्या 2 तरह की होती है, एक शस्त्र विद्या और दूसरा शास्त्र विद्या। शस्त्र विद्या में हम अपने शरीर को हथियारों के साथ या कि फिर बिना हथियारों के शरीर का इस्तेमाल हथियार की तरह करते हैं। पर शस्त्र विद्या के साथ दिक्कत ये है कि यह विद्या तभी तक काम देती है जब तक कि शरीर में बल रहता है। दूसरी है शास्त्र विद्या, जिसमें हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके चीज़ों को लयबद्ध तरीके से सीखते हैं और सीखकर किसी काम को करते हैं। शास्त्र विद्या तब तक नाम देती है जब तक कि वह शास्त्र चलता रहता है। देखिए, एक इंसान को चाहिए कि वह शस्त्र विद्या
और शास्त्र विद्या दोनों को सीखे, क्योंकि इन्हीं दोनों के बल पर वह अपनी और अपने परिवार की रक्षा कर सकता है और आगे बढ़ा सकता है। अब आ जाइए 9वें गुण पर, और 9वां गुण है गुणों के प्रति रस होना, यानी गुण ग्रहण करने के लिए सदैव इच्छुक होना। एक इंसान को चाहिए कि सबसे पहले किसी एक गुण विशेष में महारत हासिल कर ले, उसके बाद उस गुण से रिलेटेड रेलेवेंट स्किल सीखता रहे और जहाँ तक संभव हो वो अलग अलग फील्ड के ज्ञानी लोगों से मिले और उनसे ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करे। जरा सा एक चीज़ और समझिए, देखिए समय किसी के लिए नहीं रुकता, और अगर आप समय के साथ अपने नॉलेज को अपडेट नहीं करेंगे तो आपका ज्ञान कोई काम का नहीं रहेगा। इसीलिए हम सभी को चाहिए कि लगातार हम अपने गुणों को बढ़ाते रहें और नई नई जानकारियों से परिचित रहें। अब आ जाइए 10वें गुण पर, और 10वां गुण है दानवीरता। एक पुरुष को चाहिए कि वो जो कुछ भी अर्जित करता है, जो कुछ भी अपनी मेहनत अपनी बुद्धि से प्राप्त करता है, उसका कुछ हिस्सा समाज कल्याण और जन कल्याण यानी ज़रूरतमंदों की सेवा में लगा दे। अब एक दो चीज़ ज़रा और समझिए। देखिए, दान हमेशा अपनी शक्ति, सामर्थ्य और दान लेने वाले की पात्रता को देख कर दिया जाता है, बिना अपनी भलाई के बारे में विचार किए। जो हर किसी को दान देता फिरता है उसकी हालत बिल्कुल महाराज कर्ण की तरह हो जाती है, जिन्होंने अपनी दानवीरता के चलते पग पग पर नुकसान उठाया है। देखिए, दानवीरता ऐसा दोधारी तलवार है जिसमें हत्था नहीं होता, यह चलाने वाले का ही हाथ काटता है। और यही वजह है कि दान ऐसे करना चाहिए कि अगर दाएं हाथ से करो तो बाएं हाथ तक को पता नहीं चले। इसको ज़रा अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा दान पुण्य करते हैं और आपकी छवि लोगों के बीच में महाराज कर्ण वाली बनी हुई है, तो साहब अगर आप कभी किसी वजह से चूके तो जो आपने अब तक लोगों के बीच में अपने दान का ढिंढोरा पीट कर जो नाम कमाया है वह मिट्टी में मिल जाएगा और शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी, वो अलग। इसीलिए दान जरूर कीजिए पर ढिंढोरा मत पीटिए। अब आ जाइए 11वें गुण पर, और 11वां गुण है अपनों के प्रति निश्चलता, यानी आप जो हैं जैसे हैं वैसे बनकर आइए और वैसी ही बात कीजिए। इसको जरा एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए। देखिए, एक छोटा बच्चा जो बोलता है, जो करता है, उसकी बातों में पूरी तरह सच्चाई होती है, कोई बनावटीपन नहीं होता। पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है उसे समझ आता है कि दुनिया ऐसे नहीं चलती। लोग तरह तरह के मुखौटे पहनते हैं और एक दूसरे को कुचल कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक आते आते उस बच्चे की निश्चलता धीरे धीरे गायब होने लगती है और अब वह भी बाकियों की तरह एक दूसरे को कुचलने में लगा हुआ है। उसे हर हाल में आगे बढ़ना है और यहाँ पर आकर उसकी निश्चलता पूरी तरह गायब हो जाती है और वो अपनों और दूसरों में फ़र्क नहीं कर पाता, बस वो आगे बढ़ना चाहता है। और यहीं पर जिस इंसान का चित्त गंभीर होता है, जिसमें अभी भी थोड़ी समझ बची हुई होती है, अपने लोगों से वो जो होता है, जैसा होता है, उसी रूप में मिलता है। अब जरा सा एक चीज़ और समझिए। देखिए, निश्चलता का ये मतलब नहीं कि आप क्या कर रहे हो, आपकी प्लानिंग क्या है, पूछने पर ये सब बता दो। निश्चलता से मतलब ये है कि आपकी वजह से आपके अपनों के शरीर की, धन की, स्त्री की रत्ती भर भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अब आ जाइए 12वें गुण पर, और 12वीं गुण है ईश्वर में आस्था होना। अब देखिए, कुछ लोगों के लिए ईश्वर का होना या नहीं होना चर्चा का विषय है, इसीलिए कमेंट कीजिए कि ईश्वर में आस्था होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए, और अगर नहीं तो क्यों नहीं। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।